मेरा नाम सईद अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया जो कि पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज पेपर में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कराने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए उन्होंने लिखा हुआ होगा लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया टेबल से अगर हम सॉल्व करना सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस के दौरान हमारे पास बुक के एंड में तो लॉग और एंटी लॉग का टेबल मौजूद होगा तो वहां पर इससे तो करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब यही क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स के अंदर आएंगे तो एग्जाम में तो हमें टेबल की बुक कोई नहीं मिलनी लॉग की, तो हम क्या करेंगे, हमें वहां पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस तो टेबल से की होगी तो फिर वहां पे प्रॉब्लम बच्चों के लिए क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं आपको टोटल प्रैक्टिस ही कैलकुलेटर पर करना सिखाऊंगा। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते वक्त जिन स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा आपने लाजमन उन स्टेप्स को फॉलो करना है और साथ साथ में आपको एक्सरसाइज का किस तरह हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का स्टार्ट और देखते हैं आज इसमें सीखने के लिए क्या है हमारे पास। कहता है यूज लॉग टेबल। हमने लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लॉग टेबल का इस्तेमाल करना, लेकिन टू फाइंड द वैल्यू वो हमें कह रहा है लॉग टेबल का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा इस तरीके से उसको कभी भी नहीं चलेगा पता, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? कहता है लॉग टेबल का इस्तेमाल करके फाइंड वैल्यू को फाइंड करना। कैसे? 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, हम इस तरह का सवाल करते रहेंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 0.8176 को 13.64 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन जितनी आसानी से आंसर आ जाएगा उतनी आसानी से वो क्रॉस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमने लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है, यानी कि हमने लॉग्स के लॉज जो सीखे हैं ड्यूरिंग द लेक्चर ड्यूरिंग द यूनिट हमने उनको इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को आपने हमेशा जो भी होगा उसको लेट कर लेना है x के। Let x is equal to 0.8176 multiplied by 13.64। यानी कि मैंने इस एक्सप्रेशन को एक x के सपोज कर लिया। अब चूंकि मैंने इसको लॉग के जरिए करना है तो क्वेश्चन में कहीं भी लॉग नजर आ रहा है नहीं, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इस बात की इजाजत देता है, आप दोनों साइड पर एक ही काम कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं टेकिंग log both sides। हम दोनों तरफ को लॉग लेने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में हम जो काम लेफ्ट साइड पे करते हैं वो काम राइट साइड पे भी कर सकते हैं। log x लेफ्ट साइड का भी लॉग ले लिया और log 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 का भी हमने लॉग ले लिया। दोनों साइड पे लॉग आ गए। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करते हैं लॉग क्या आती है, वैल्यू प्लस हो जाती है। तो log x दैट इज इक्वल टू log 0.8176 प्लस log 13.64। अब आप ये जो एक्सप्रेशन राइट साइड पे है इस पूरे एक्सप्रेशन को अपने साइंटिफिक आपका जो भी कैलकुलेटर मौजूद है फुली फंक्शन उसके ऊपर लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? आप यहां पे लॉग के बटन को प्रेस करें। लॉग के बटन को प्रेस करने के बाद एक ब्रैकेट खुद ब खुद इसके लॉग के आगे आ जाएगी। अब वहां पे वैल्यू लिखिएगा 0.8176 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा। आगे साइन किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है, प्लस का साइन को प्रेस करें, फिर आगे करके log 13.64 ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक हो गया? क्या करें, हमने कैलकुलेटर पे log के बटन को प्रेस करना है, लिखना 0.8176 ब्रैकेट क्लोज, फिर देन प्लस का साइन को पुट करने के लिए यहां प्लस है, फिर लिखेंगे log 13.64 फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये लिखने के बाद हमने इज इक्वल टू को प्रेस करना है। हमारे पास जो आंसर आया हमने इसको लिख देना है। क्या आंसर आया? log x that is equal to 1.0473 3 डिजिट का 4 डेसिमल तक लिख लिया। ठीक हो गया? अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो log के आगे क्या हो जाएगा? फंक्शन इनवर्स होता है, एंटी लॉग हो जाएगा। x is equal to एंटी log 1.0473। अब एंटी लॉग कैसे लेना है हमने अभी कैलकुलेटर में मौजूद है। अब ये जो आंसर आएगा उसको आपने अरेंज नहीं करना, आपने डायरेक्टली यहां से शिफ्ट लॉग को प्रेस करना, नीचे एक एएनएस आंसर का बटन दिएगा तो आंसर को प्रेस कर दीजिएगा। यानी कि लास्ट जो आंसर आया था हमारे पास क्या था 1.0473 को जो लास्ट जो आंसर आया था उसका एंटी लॉग लेना है। शिफ्ट लॉग
आंसर को प्रेस करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? x दैट इज इक्वल टू 11.1520। 4 डेसिमल तक लिखते हैं, ये इसका आंसर आ गया। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास टेबल मौजूद नहीं होंगे, हम कैलकुलेटर ही मौजूद होगा, कैलकुलेटर की मदद से ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिख लेंगे हम सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन को x के सपोज करेंगे। x के सपोज करने के बाद हमने दोनों साइड का log लेना है। log लेने के बाद फिर राइट साइड को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस और अगर डिवाइड हो रहा तो माइनस कर देंगे। उसके बाद इस जो भी एक्सप्रेशन आएगा उस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे लिख लेंगे और उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा, उस आंसर को लिख देंगे। अब फंक्शन log लगा के log हो जाएगा, शिफ्ट log प्रेस करेंगे और आंसर के बटन को हम प्रेस कर देंगे, उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चेक करना आपका आंसर ठीक है या नहीं, दोबारा इस कैलकुलेटर पे है, ये आंसर आ गया, इस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आप इसको लिखिए 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, इस पूरे सवाल को लिख के इज इक्वल टू को प्रेस करें और आपके पास में देखिए ये सेम आंसर आएगा। यानी कि हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन दी थी log को इस्तेमाल करना, तो log को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है, ये पेपर में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बार एक आधा सवाल शॉर्ट में भी पूछ लेता होता है, लेकिन ज्यादातर इसमें लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज में जो से सवाल आ सकते हैं एक्सपेक्टेड है पेपर में, वो भी साथ साथ ही मैं निशान लिखवा कर रखूंगा। ये सवाल भी एक बार बोर्ड में आया हुआ है। इस तरीके से इसको करेंगे, सबसे पहले हमने काम किया लेट करना, लेट x इज इक्वल टू 789.5 की पावर 1/8 पूरे एक्सप्रेशन को। अब क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log both sides, तो log x that is equal to log 789.5 की पावर 1/8। अब पता log की पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, ऐसे log x that is equal to 1/8 log 789.5। अब आपने देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में लिखना है, कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास फुली फंक्शन है तो ये आप देखें, बिल्कुल आपके पास फ्रैक्शन की एक ऑप्शन होती है, आप इस फ्रैक्शन को प्रेस करें, उस फ्रैक्शन पे लिखिए 1, नीचे एरो लेकर और 8, ये फ्रैक्शन को प्रेस 1/8 लिखिए और इस एरो को आगे करें, उसके बाद लिखें log 789.5 ब्रैकेट को क्लोज करके इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेटर पे लिख दें, इज इक्वल टू को प्रेस करें, आपके पास एक आंसर आएगा 0. x that is equal to 0.3621। ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। अब चेंज कुछ भी नहीं करना, इसको log लगा एंटी log हो जाएगा, x that is equal to एंटी log 0.3621। अब शिफ्ट को बटन को प्रेस करें, log के बटन को प्रेस करें, उसके बाद ans आंसर को प्रेस करें और इज इक्वल टू को लगा दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x that is equal to 2.3023। इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन हो गया। अब आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, सिंपल कैलकुलेटर पे आप ब्रैकेट के बटन को प्रेस करें, वहां पे 789.5 ब्रैकेट क्लोज और पावर के बटन को प्रेस करके 1/8 इसकी पावर लेते हैं, 1/8 फ्रैक्शन के बटन को प्रेस करके इसका आएगा। तो इज इक्वल टू प्रेस करके देखिए आपका आंसर भी सेम आया, यानी कि आपकी कंफर्मेशन के साथ साथ होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपकी टूल है जो कि आपके पास मौजूद होना चाहिए, आपने इसको एग्जामिनेशन के अंदर लेके भी जाना साथ। तो लिहाजा अब आपको खाली खरीद लेने से इस और आपको मसला हल नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको उसको इस्तेमाल में करना आना चाहिए। ठीक है, और वो साथ साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है 0.78 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.023। तो हम वही काम करेंगे जो हम करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x that is equal to 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.234। जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूं आपने इन स्टेप्स को लाजमी करना है। ठीक है, जो जिस तरह लेट करना है उसके बाद टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या करें log x that is equal to log 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। ये आगे ब्रैकेट में लिख कर देते हैं इसको। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, log x that is equal to log 0.678 प्लस log 9.01। अब चूंकि ये
0.023 डिवाइड होगा इसके माइनस कितने के माइनस log 0.0234। अब जिस तरह आपने राइट साइड लिखी एग्जैक्टली इसको ही इस तरह ही कैलकुलेटर पे लिख दें। कैसे ब्रैकेट स्टार्ट log ब्रैकेट स्टार्ट 0.678 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 9.01 ब्रैकेट क्लोज देन माइनस log 0.0234 ब्रैकेट क्लोज। पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया इज इक्वल टू को प्रेस करें तो कितना आ गया हमारे पास log x दैट इज इक्वल टू 2.4167। अब log इधर आगे एंटी लॉग हो जाएगा x दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167 दैट इज इक्वल टू 2.4। अब शिफ्ट उस तरह लिख रहा है शिफ्ट log आंसर, तो आपके पास आंसर अब फ्रैक्शन में आ गया। इसको स्टैंडर्ड से डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ गया 261.0589। ठीक है, इसका आंसर है 261.0589। ठीक हो गया। अब मजीद चेक करना होगा आंसर ठीक है नहीं, कैलकुलेटर पे पकड़े फ्रैक्शन के बटन पर प्रेस करें और ये पूरा सवाल लिख दें 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234 तो आपके पास भी सेम वही आंसर आ गया। ठीक है 261.0589। ठीक हो गया, आपका आंसर भी साथ साथ चेक होते जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट x that is equal to square root of 5 root of 2.709 because 5 root of multiplied by 7 root of 1.239. Taking log both sides, क्या करेंगे log x that is equal to log इसको पावर में ले सकते हैं 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 की पावर 1/7 और इसको एक ब्रैकेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि हम दोनों साइड का log देंगे। अब मल्टीप्लाई और पावर ओपन कर लेते हैं। log x दैट इज इक्वल टू, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/5 log 2.709 मल्टीप्लाई और प्लस 1/7 स्टार्ट में आ जाएगा 1/7 log 1.239। अब जिस तरह ये एक्सप्रेशन लिखा बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह कैलकुलेटर पे लिखें 1/5 फ्रैक्शन के बटन को प्रेस करके आगे log 2.709 ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे लिखें प्लस 1/7 log 1.239 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, कर दिया। इज इक्वल टू को प्रेस करें, आपके पास आंसर आया 0.0998। तो ये क्या आपके पास log x that is equal to 0.0998 कर देते हैं। अब log इधर आगे एंटी log हो जाएगा x that is equal to एंटी log 0.0998। तो यहाँ पे बटन प्रेस किया, दूसरा ही लिखा रहता है कैलकुलेटर में, नहीं करना शिफ्ट log आंसर को प्रेस किया तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1.2585। x that is equal to 1.2585 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। मजीद चेक करना उस पूरे एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। कैसे, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और स्क्वायर रूट किस का बटन प्रेस करें, पावर आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, शिफ्ट हो रही है पावर वाला बटन, तो यहाँ पावर लिखिए 5, फिर देन अंदर आ जाए, अंदर लिखें 2.709। अब इस आगे फॉरवर्ड हेड की मदद से आप आगे आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन डालें, फिर 7 लिखें, शिफ्ट पावर का बटन 7 प्रेस करें, फिर आप आगे अंदर लिखें ब्रैकेट को, फिर 1.239 ब्रैकेट क्लोज। क्या नाम है, देखिए हमारे पास आंसर सेम है 1.2585, सेम आंसर है। ऐसे कंफर्मेशन भी होती जा रही है। तो देखिए कितनी कमाल की डिवाइस है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 5 है, वो करते हैं सोल्व। पार्ट नंबर 5 पे क्या करना है, वही काम करना है। सबसे पहले इसको लेट करना है। पार्ट नंबर 5 में आपको बता दूं लॉन्ग के पॉइंट से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आया। पार्ट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग के पॉइंट से सबसे पहले x लेट करना है। लेट x दैट इज इक्वल टू 1.23 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट 0.6975
ओवर 0.0075 और 1278 क्लोज। फिर हम टेकिंग log बोथ साइड, log x that is equal to log start 1.23 0.6975 over 0.0075 then 1278। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं log x that is equal to log, अब समझना है, ध्यान से समझना इस स्टेप को। देखिए 1.23 एज इट इज आ गया, अब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस log 0.6975 आ गया, डिवाइड हो रहा है नीचे माइनस, इसको नीचे ले लेता हूँ log 0.0075। अब ये भी चूंकि हम मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन हो तो डिवाइड ही रहा है तो माइनस आ जाएगा log 1278। इसका इस पूरे एक्सप्रेशन को ले देते हैं log x that is equal to, तो कैलकुलेटर पे लिखते हैं log 1.23 ब्रैकेट क्लोज प्लस log 0.6975 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 0.0075 ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस log 1278 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू प्रेस किया तो हमारे पास आंसर है 1 माइनस, आपको पता log माइनस पावर लिखते हैं 1.0481। अब इसको रेज नहीं करना, x दैट इज log आ गया, एंटी log हो जाएगा, एंटी log माइनस 1.0481। तो x दैट इज इक्वल टू शिफ्ट log, आंसर को प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.0895। ठीक है, ये इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, आप उसको स्टैंडर्ड से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा एसटी का बटन प्रेस करके। तो ये इसका पार्ट नंबर 5 था। अब इसको मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 कहता है क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x is equal to 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 की पावर 1/3 पावर में लिख देते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, क्योंकि log के मुताबिक सॉल्व करना है, हम इसको बोथ साइड का log ले लेते हैं। तो log x that is equal to log 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 की पावर 1/3। log के मुताबिक ये पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो log x that is equal to 1/3। अब इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूं क्योंकि log लिखने जा रहा हूं, ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड हो तो माइनस हो जाएगा। log 0.7214 आप इस तरह भी लिख सकते हो या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। सबकी पावर 1/3 है तो 1/3 को स्टार्ट में ले आओ, आप क्या लिखो, आप 1/3 log 0.7214 मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ 1/3 आ जाएगा log 20.37 माइनस 1/3 log 60.8। ठीक हो गया। यहाँ आगे हम क्या करेंगे, log x दैट इज इक्वल, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखते हैं। कैसे करेंगे, 1/3 फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, आप आगे आएंगे हम log 0.7214 ब्रैकेट क्लोज देन प्लस 1/3 log 20.37 ब्रैकेट क्लोज देन प्लस माइनस 1/3 log 60.8 ब्रैकेट क्लोज। तो इससे हमारे पास आंसर आया माइनस 0.2055। log जरा आगे एंटी log हो जाएगा, एंटी log 0.2055। तो कितना आगे x दैट इज इक्वल टू, इसको रेस नहीं करना, शिफ्ट log आंसर को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.6229। ठीक हो गया। अब चेक करना आपका आंसर ठीक है या नहीं। यहाँ तक सोल्व हो गया तो आप क्या करें, क्यूब रूट के बटन को प्रेस करें, शिफ्ट
क्यूब रूट। अब उसके बाद आप क्यूब रूट के अंदर आ जाएंगे, फ्रैक्शन को प्रेस करेंगे तो पूरी वैल्यू मिलेगी 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37, नीचे आ जाए आप 60.8 और आपके पास इसका आंसर आ गया 0.62। कंफर्मेशन भी होगी। अब पार्ट नंबर 7 को करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 7 क्या करते हैं, वही लेट कर लेंगे। तो लेट x दैट इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 92 ओवर 127 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट ऑफ 246। तो हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log both sides, तो कितना हो गया log x that is equal to log 83 multiplied by cube root of 92 over 127 multiplied by 5 root of 246। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। log x that is equal to log, अब मल्टीप्लाई बाय 83 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकता हूँ log 92, बल्कि 92 के पास 1/3 आएगा ना, तो इस 1/3 को आप मल्टीप्लाई वाला तो प्लस ले देते 1/3 log 92। चूंकि देखिए होना क्या था कि log 92 के पावर 1/3 बनता, तो 1/3 पावर स्टार्ट में आ जाता, उसको स्टार्ट में लिख दिया, डिवाइड हो रहा है तो माइनस log 127 डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई, लेकिन हो तो मल्टीप्लाई आया तो प्लस 1/5 वही log 246। ठीक हो गया। तो उसके कैलकुलेटर पे लिख देते हैं पूरा को पूरा, log 83 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट log 92 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 127 ब्रैकेट क्लोज, फिर हम करेंगे प्लस 1/5 log 246 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर आ गया 0.9080 log x that is equal to 0.9480, सॉरी, तो x that is equal to एंटी लॉग इधर आके 0.9480। तो शिफ्ट log आंसर, तो क्या आंसर है 8. x that is equal to 8.872। चेक कर लेते हैं इसका आंसर ठीक है नहीं, फ्रैक्शन तो यहाँ तक सॉल्व हो गया इसका। तो हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर ठीक है। फ्रैक्शन को प्रेस करेंगे 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट का बटन प्रेस किया, शिफ्ट क्यूब रूट 92 नीचे आ गए फ्रैक्शन पे, तो 127 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट, शिफ्ट 5 रूट का बटन प्रेस करने के बाद 5 और अंदर लिखा हमने 246। तो क्या आंसर है इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.90980 ये आंसर, यानी कि हमारे आंसर में गलती हो गई, कहीं ना कहीं मिस्टेक ही है। तो कहाँ पे हो सकती है मिस्टेक कहाँ पे, हाँ ये हो सकती है। देखिए ये हमने इसको प्लस लिख दिया, चूंकि ये डिवाइड हो रहा होगा तो माइनस ही ना, यहाँ ये गलती। देखिए ना फायदा हो गया कैलकुलेटर की वजह से। अगर हमने सवाल करने को चेक कर लेते तो हमें उसकी मिस्टेक चल गई पता कि सवाल के अंदर हाँ में मिस्टेक है, तो हमारे सवाल पूरा गलत होने के बजाय सही हो सकता है। ठीक है, और इसकी चेंजिंग करें तो लिहाजा यहाँ से सारे नीचे चेंज करें होगा आंसर इस एक्सप्रेशन। तो log x दैट इज, ये फायदा है डिवाइसेस का, टाइम बचता है हमारा और आंसर में कंफर्मेशन भी आती है। पेपर इतना क्लियर होता है मैथमेटिक्स का कि आप इसमें 75 बहुत इजीली ले सकते हैं। तो लेते हैं log 83 प्लस 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी log ब्रैकेट स्टार्ट 92 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 127 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/5 log 246 ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर कितना है हमारे पास, इसका आंसर है -8.3167 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब आपको कुछ नहीं करना है, x दैट इज इक्वल टू क्या नाम है एंटी लॉग करना है, तो शिफ्ट लॉग प्रेस करके -8.3167 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो शिफ्ट लॉग आंसर, तो आपके पास आंसर आ गया 0.9810।
क्या आ गया आंसर 0.98 ये हमारे पास इसका आंसर कंफर्म हो गया। ठीक हो गया। इस तरीके से इसका पार्ट नंबर लास्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो कहता है एक आठ का पार्ट हम सबसे पहले करते हैं लेट x इज इक्वल टू 438 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम स्केलर की फॉर्म में लिख देते हैं 0.05 8 की पावर 1/2 ओवर 388 की पावर 4 टेकिंग log both sides कितना देंगे log x that is equal to log 438 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.056 की पावर 1/2 ओवर 388 की पावर, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, log ले लिया। अब कितना आ गया log x that is equal to खोल देते हैं, ये पावर है, पावर स्टार्ट में आएगा 3 log 438 प्लस 1/2 स्टार्ट में आएगा log 0.056 माइनस log 4 स्टार्ट में आएगा 4 log 388। ठीक हो गया। तो करते हैं कितना आ गया 3 log 438 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 log 0.056 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 log 388 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर है log x that is equal to minus 3.0568, तो x that is equal to anti log minus 3.0568 शिफ्ट log आंसर को प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ गया x that is equal to 8.773 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब -4 है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया, तो आप इसको चेंज कर सकते हो -4 होना तो इसके पीछे आप 3 जीरो लगा दो, x that is equal to 0.000873 इसका आंसर। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आया था आंसर, इसको सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इस डिवाइस ये जो कैलकुलेटर है इसकी इंपॉर्टेंस को बताया, इसको ना सिर्फ बताया बल्कि इसको यूज करके भी बताया इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछें, अगर इस्तेमाल करना नहीं आया या किसी किस्म का कोई इशू हो रहा है लिखने में आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करें नीचे, मैं इंशाल्लाह आपको एक स्टेप आपकी रहनुमाई करूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए। और ये डिवाइस को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज से आपका मैथमेटिक्स से प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो चुकी है, और जो कि टूवर्ड्स जब तक आपका ताल्लुक आगे मैथमेटिक्स से रहेगा आपको ये डिवाइस काम आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल और कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।